जाति पाति से बाहर होके हम सब ने एक आत्मनिर्भर गांव बनाने का सपना देखा था। आमिर खान भी मेरे गांव में आके गए। आज वो गांव देश का हाईएस्ट जीडीपी वाला गांव। गरीबी थी, पैसा नहीं था, लेकिन एक दूसरे के प्रति एक आदर भाव गांव में था। ये जो 70 किसानों ने आत्महत्या की थी, इसका कारण क्या था? 10 मिनट के अंदर 1 या 2 लाख रुपए इसको मिल जाते हैं, लेकिन जब लेता है तो वापस देने की भावना भी रखता है। आगे का 25 साल का जो भी समस्या है हमारे सामने, उसका प्रावधान आज ही हमने करके रखा है। 50% बच्चे आउटसाइड से पढ़ाई के लिए हमारे गांव में आते हैं। उत्तराखंड तो स्वर्ग और देवभूमि, यहाँ से हमारी भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत होती है। महाभारत पर्व काल खत्म होने के बाद 5 पांडवों ने इसी रास्ते से स्वर्गारोहण किया। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह बैठक अपलोकी में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ काफ़ी जानी मानी शख्सियत हैं, पोपटराव पवार जी, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं। काफ़ी नामी गिरामी हस्ती हैं, जिन्होंने अपने गांव के लिए काफ़ी कुछ किया और माइग्रेशन को जो है, पलायन को रोका है, शौचालय बनाए, काफ़ी कुछ किया, काफ़ी डेवलपमेंट किया है। पवार जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे शहर। नमस्कार। ये कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे अपने गांव के लिए पलायन रोकना है और शौचालय बनाने हैं, एक सामाजिक कार्य करना है? कैसे आपका सामाजिक कार्य से कैसे जुड़ा हुआ? क्या है, मैं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में हिवरे बाजार नाम का एक गांव है, जहां पलायन था, भूख थी, घर घर में नशा थी। मेरी पढ़ाई भी बाहर हो गई। एक स्कूल कॉलेज करने के बाद क्रिकेट का करियर करना यह सोचा था। मैं ऑल इंडिया रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, इंटर यूनिवर्सिटी। अच्छे जॉब भी हाथ में आए थे। वो सब छोड़ के गांव में आके पंचायत का सरपंच बन गया, जहां बहुत सारी समस्या थी। लेकिन जब जन भागीदारी बढ़ने लगी तो एक सूखा पीड़ित गांव को जलग्रहण प्रोग्राम से हमने एक पानीदार गांव बदला है। जब पानीदार गांव बन गया तो लोगों की सहभागिता बढ़ने लगी। आज वो गांव देश का हाईएस्ट जीडीपी वाला गांव है, जहाँ 91 मिलियनियर्स है। भूख नहीं, पलायन नहीं, घर घर में शौचालय तो 91 में बनवाए, हम 92 में। तो इस तरह से एक आत्मनिर्भर गांव बन गया। और एक गांव बनने के बाद आज महाराष्ट्र में बहुत बड़ी लहर ग्रामीण विकास के उसके आधार पर हुई है, जैसा आदर्श ग्राम योजना, जल युक्त शिवार। आमिर खान भी मेरे गांव में आके गए, उन्होंने पानी फाउंडेशन चलाया, इसके लिए यही बेस था। तो हम 6.5 लाख गांव देश में, 2.5 लाख पंचायतें, एक अच्छी मूवमेंट बनाने की जरूरत है। तो इसी मकसद से जिस गांव में बहुत सारी समस्या थी, उस गांव में जन भागीदारी और केंद्र राज्यों की योजना को जोड़ के ही हमने एक मॉडल बनवाया। यही मॉडल अभी पूरे भारतवर्ष में रेप्लिकेट हो रहा है। पवार साहब, ये इसकी जो आप समाज सेवा कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा मेरा बचपन का गांव था। जो लोग तो लिखे पढ़े नहीं थे, लेकिन सुसंस्कारित थे, एक दूसरे को कोऑपरेट करने का नेचर था। और वही जो है बचपन, तो 72 का ड्राउट, 76 का ड्राउट, 82, 10 साल में 3 ड्राउट आ गए। और पानी की कमी के कारण भूख और पलायन हो गया लोगों का। तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया कि मैं जब बचपन में गांव में 4वीं कक्षा तक पढ़ाई कर रहा था, ये 75-76 की बात है। उस वक्त एक झरने का पानी पीना, आम के सीजन में आम खाने को मिलने के, बेर खाने को मिलने के, जामुन खाने को मिलने के, और लोग नेचर कनेक्ट थे। गरीबी थी, पैसा नहीं था, लेकिन एक दूसरे के प्रति एक आदर भाव गांव में था। तो यही मैंने सीखा। जब 72 में ड्राउट आ गया था, 76, 82 में, उसके बाद गांव से पलायन शुरू हो गया और लोग गांव छोड़ के शहर जाने लगे। जब वापस मैं गांव आया, तब यही प्रेरणा मिली, क्यों न हम बचपन वाला गांव तैयार करें और बचपन वाला निसर्ग तैयार करें। भाई, बस यही प्रेरणा लेके गांव में काम करना मैंने शुरू कर दिया। सर, ये जो महाराष्ट्र के काफ़ी गांव ऐसे हैं जहाँ पे पानी की काफ़ी कमी है,
जहाँ पे ड्रॉट आपने बोला कि रहता है, तो वहाँ पे पानी के रिगार्डिंग जो है वहाँ पे काफी फार्मर लोग सुसाइड भी करते सुसाइड हैं। तो उसके लिए आपने क्या क्या आगे कदम उठाया? मैंने जब ये अनुभव मेरा रहा, वैसा ही महाराष्ट्र का 80% जो ड्राउट प्रोन है, पानी की बहुत सारी समस्या है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे स्टेट लेवल कमेटी का प्रेसिडेंट बनवाया, और इसी अनुभव से हमने कुछ जहाँ सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड थी विदर्भ एरिया में, वहाँ कुछ गांव अडॉप्ट किए, उनका ट्रेनिंग गांव में करवाया, ग्राम सभा हमने करवाई, और वहाँ जो जलग्रहण का प्रोग्राम सक्सेसफुली हुआ, इसके कारण एक कोठोड़ा नाम का गांव है जहाँ 70 किसानों ने आत्महत्या की थी। वो ट्राइबल विलेज यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ अच्छा काम होने के बाद पिछले 10-12 साल हो गए, वहाँ एक भी किसानों ने आत्महत्या नहीं की। तो विदर्भ में काफी अच्छी मूवमेंट। सर मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, ये जो 70 किसानों ने आत्महत्या की थी, इसका कारण क्या था? नहीं, इसका कारण क्या था कि जो पानी बारिश का कम ज़्यादा पड़ना, कर्जा ले लेना। हाँ, कर्जा ले लेना, और उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जो सीड बो दिए लेकिन सही वक्त पे बारिश नहीं आ गई, या किसानों की पैदावार बढ़ गई लेकिन मार्केट में रेट डाउन हो गए, इसके कारण तो किसान आत्महत्या करता है। तो हमने वही सिखाया लोगों को, आत्महत्या ये हमारी समस्या का सोल्यूशन नहीं है। हम सब मिलके काम करेंगे, कुछ जो है समस्या है वो कम करेंगे, बैंक को जोड़ दे देंगे, और सही वक्त जो बैंक से लिया लोन वो वापस करने का एक अच्छा मानसिकता के साथ प्रयास करेंगे, और इसके कारण ये समस्या कम हो गई। पवार साहब, आपने सामाजिक कार्य के लिए आप आगे बढ़े, ठीक है, कहाँ क्या आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लोगों को कन्विंस करना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है। जन भागीदारी सबसे बड़ी समस्या होती। जब तक कोई स्कीम पैसा गांव में नहीं आता तो सब लोग सपोर्ट करते, और जब गवर्नमेंट की स्कीम गांव में आनी शुरू हो जाती है, पैसा गांव में आता है, तभी झगड़े शुरू हो जाते। यही प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा। मैं 69 मेरा वेट था, और एक ही कारण ने वो 56 तक डाउन हो गया, क्योंकि 90% लोग सपोर्ट में थे, 10% में गड़बड़ी थी। क्या रे, कितना पैसा गया, कितना खर्च होगा, क्या गड़बड़ी है, ये खा लेंगे, खाए तो नहीं किसी ने, खाए तो नहीं। हाँ। फिर उसके बाद हमने सोशल ऑडिट करवाना शुरू कर दिया, पैसा कितना आता है, कैसा खर्च होता है, और उसका सारा हिसाब लोगों के साथ, और जो भी प्लानिंग करना है वो लोगों के साथ बैठ के, पंचायत में बैठ के, कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूथ, महिला, फार्मर, और सबके साथ जब शेयरिंग होना लगा कि क्या करना है, कैसा करना है, कितना पैसा गया, कितना खर्च होगा, तो अपने आप सारी समस्या खत्म हो गई। पवार साहब, जो हमारे महाराष्ट्र के जो गांव हैं, ठीक है, वहाँ फार्मर लोग काफ़ी लोग लोन लेते हैं और साहूकार हैं, हाँ, जो इसका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, और उसी के कारण, उसी के प्रेशर में लोग सुसाइड करते हैं फार्मर लोग। तो ये साहूकारों से आप कैसे निपटे? पहले तो ये बताइए, ये साहूकार से आप लोग कैसे, काफ़ी डिफिकल्टी हुई होगी आपको उनका सामना करने में, क्या होता है, सरकारी बैंकों से जब किसान लोन लेता है, या पद पीढ़ी हो, पद संस्था हो, या कोऑपरेटिव बैंक को पैसा लेता है, तो वो वापस नहीं देता सही वक्त पे, और एक बात वो लिक्विडेशन में चला गया तो फिर बैंक लोन नहीं देती, फिर किसानों को खाजगी साहूकार के पास जाना पड़ता है, और साहूकार का जो इंटरेस्ट रेट है ये बहुत हाई होता है, और इसके कारण किसानों की आय और उसका खर्च इसमें काफ़ी बड़ा गैप आ जाता है, इसी के कारण किसान आत्महत्या करता है। इसके लिए हमने गांव में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनवाई, ये कोऑपरेटिव डेयरी बनवाई, डेयरी से बैंक से कुछ लोन किसानों को दिया, लेकिन किसानों ने सही वक्त पे लिया हुआ लोन वापस कर दिया। इसके कारण उसकी जो मनी अर्निंग है वो ज़्यादा होने लगी, और पैसा जब ज़्यादा होने लगा तो अपने आप बैंक सपोर्ट करने लगे। बिल्कुल, आज हमारे गांव में
5,000 लीटर मिल्क कलेक्शन है। 70-80 लाख रुपए हमारे डेयरी के अकाउंट में जमा है। तो किसी को भी जरूरत है 10 मिनट के अंदर 1 या 2 लाख रुपए इसको मिल जाते हैं। लेकिन जब लेता है तो वापस देने की भावना भी रखता है। इसके कारण डेयरी भी सुरक्षित हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी सुरक्षित हो गई और किसान भी सुरक्षित हुआ। और थोड़ा गलत आदत होती है कुछ बार, नशा करना, गुटखा खाना या खर्रा खाना, मावा खाना, तो गलत आदत से ही लोगों को बाहर निकाला। इसके लिए हमने आध्यात्मिक संस्कार लोगों में दिए, स्कूल के बच्चों में दिए कि नशा नहीं करना चाहिए, गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, कोर्ट पुलिस स्टेशन जाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए तंटा मुक्त समिति गांव में बनवाई। गांव के सारे जो भी तंटे हैं, कुछ जो गलत कार्य हो रहे हैं, गलत था, हाँ, उसको हमने ग्राम सभा में ही बंद कर दिया। बिल्कुल सही पवार जी। पवार जी, ये जो पलायन है, गांव से पलायन होता है, लोग आगे रोजगार के लिए जाते हैं, बाहर शहरों में रोजगार के लिए जाते हैं, तो आपने गांव में ऐसा क्या किया कि जिस वजह से पलायन रुका? तो जो अभी अभी जब आदरणीय भगत सिंह जी कोश्यारी सर महाराष्ट्र के गवर्नर है, वो मेरे गांव में आके गए। उन्होंने देखा कितना पहाड़ी गांव है, भूख थी, प्यास थी, पलायन था, वो सब रुक गया। तो ऐसा ही हर गांव में होना चाहिए। तो हमारे गांव में यही किया कि हमने जंगल का निर्माण किया, जलग्रहण का प्रोग्राम किया, साथ ही में स्वच्छ जो है गांव बनवाया। और इसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज का सपोर्ट लिया। तो गांव की महिलाओं का संगठन है, युवा संगठन है, फार्मर संगठन है, जाति पाति से बाहर होके हम सब ने एक आत्मनिर्भर गांव बनाने का सपना देखा था, वही पूरा हुआ है। पवार साहब, आप आने वाले 4-5 सालों में अपने गांव को कहाँ देखना चाहते हैं? तो एक ऐसा गांव जो विलेज ब्रांड से खुद का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसका मार्केटिंग करे। और दूसरा है कि आने वाले साल में सबसे बड़े चैलेंज जो है ऊर्जा पावर सप्लाई का है। अभी 2 मेगावाट का ऊर्जा प्लांट हम गांव में बिठा रहे, जो गांव का होगा, तो आसानी से बिजली भी मिल सकेगी। क्योंकि अभी आगे जाके जो तापमानिक बदलाव है, उसमें बहुत बड़ी समस्या फार्मरों किसानों के सामने आने वाली। तो इसलिए हम आगे के 25 साल का प्लानिंग आज ग्राम सभा में रख रहे कि 25 साल में क्या क्या समस्या आने वाली है। कम समय में होने वाली ज़्यादा बारिश के कारण जो बादल फटते हैं, वो टॉप सॉइल लेके जा रही है। इसके कारण जमीन की उपजाऊता कम हो रही है। इसलिए गांव में एक ऑर्गेनिक कार्बन और सेडिमेंट लॉस का एक रिसर्च लैब हमने गांव में बनवाया है कि हमारे गांव से कितनी निकल जा रही मिट्टी, उसको रोकना कैसा है। तो हम प्राउडता से कहेंगे कि हमारे गांव में बारिश भी हो गई तो मिट्टी का बहाव बिल्कुल कम हो गया है। क्योंकि एफॉरेस्टेशन, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन साइंटिफिक काम हुआ है। क्योंकि ज़्यादा पानी वाली फसल हम उगाते नहीं, ट्यूबवेल हम लेते नहीं, कुएं से ही सिंचाई करते हैं। इसके कारण आगे का 25 साल का जो भी समस्या है हमारे सामने, उसका प्रावधान आज ही हमने करके रखा है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पवार साहब आप, हमारे देश के लिए, हमारे गाँव के लिए, महाराष्ट्र के लिए। पवार साहब, जहाँ पे हम इक्वलिटी की बात करते हैं, औरत और मर्द एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके गांव में क्या है कि औरतों की इसमें कितनी भागीदारी है पुरुषों के तो मुकाबले? बहुत अच्छी भागीदारी है गांव में। गांव की जो पीने के पानी की स्कीम है वो महिला चलाती। आज 3 लाख रुपए उनके अकाउंट में पड़े हुए सेविंग है। और जिस घर में कनेक्शन चाहिए पीने के पानी का, वो महिला के नाम दिया जाता है। घर महिला के नाम है। 50% जो लैंड है वो आधा हिस्सा महिला के नाम भी होता है। गांव में शादी के पहले HIV टेस्ट करवाई जाता है, हीमोग्लोबिन की जो टेस्टिंग गांव में हो जाती है। और महिला सक्षमीकरण का काफ़ी अच्छा काम
क्योंकि नशे के कारण सारी महिला परेशान थी। आज गांव नशा मुक्त बन गया। तो बाहर के कई परिवार हमारे बेटी की शादी हिवरे बाजार में करवानी है या लड़के की शादी के लिए हिवरे बाजार की लड़की लेनी है, तो यह है कि महिला सुरक्षित। 10वीं कक्षा तक मोबाइल यूज करना मना होता है। बहुत बढ़िया। हमारी जो बहनें हैं वहाँ पे स्कूलिंग के लिए कुछ किया गया है, वहाँ सेकेंडरी स्कूल बनाए गए हैं, इंग्लिश स्कूल बनाया गया है, हिंदी मीडियम तो है, अपना मराठी मीडियम है, मराठी है, हिंदी है, हाँ, और सेमी इंग्लिश है। सेमी इंग्लिश, सेमी इंग्लिश। हाँ जी। और स्कूल काफी अच्छा है। बाहर से 50% बच्चे आउट साइड से पढ़ाई के लिए हमारे गांव में आते हैं, क्योंकि हम नेचर का भी या इको सिस्टम हो या नशा कैसी खराब है, ये सब सिखाते हैं बच्चों को। अच्छा, तो अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है आपके जो पाइपलाइन में है, जो अभी चल रहे हैं, इस बारे में कुछ हमें बताइए। हाँ, अभी बिजली का जो है सोलार ग्राम बनाना, पहले ब्रांड से मार्केटिंग करवाना, तो ये अच्छा, प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। आप हमारे राजपूताना बिजनेस समिट से जुड़े हैं, अखंड राजपूताना सेवा संघ से जुड़े हैं। इस सेवा संघ से जुड़ने का उद्देश्य क्या है? नहीं, यही कि आरपी सिंह सर जो हम एक प्रोग्राम में मिले थे कोल्हापुर में, काड सिद्धेश्वर स्वामी जी का कनेरी मठ है, वहाँ एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, पूरे भारतवर्ष से लोग आए थे। वहाँ मुझे बुलवाया था, वहाँ मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था। उसके बाद आरपी सिंह जी ने मुझे कहा, पोपटराव जी आप अभी हमारे राजपूताना जो संगठन है उससे कनेक्ट हो जाओ, हम आपका एक टॉक वह हमारे प्रोग्राम में रखेंगे। इसलिए उन्होंने उसी वक्त मुझे इनविटेशन दिया था कि उत्तराखंड के रामनगर में बहुत बड़ा राजपूताना संगठन का कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, तो सारे लोग वहाँ पूरे भारतवर्ष से आ रहे, आप भी आइए और वहाँ अपनी बात रखिए, क्योंकि राजपूत और मराठा ये तो एक है, क्षेत्रीय का कम्युनिटी एक है। राणा प्रताप जी हो और छत्रपति शिवाजी महाराज जी हो, जो हमारे युग पुरुष प्रेरणा पुरुष रहे, और उनका यही कहना था राष्ट्र और समाज उन्नति का काम। तो मुझे बहुत खुशी हो गई, मुझे आरपी सिंह साहब के कारण राजपूताना राष्ट्रीय संघ के साथ जुड़ने का मौका मिला है, और इसी से लेके एक ग्रामीण विकास की ये बहुत बड़ी लहर पूरे भारतवर्ष में इसी संगठन के माध्यम से हम लाएंगे। पवार साहब, आपका उत्तराखंड में पहली बार आना हुआ है? नहीं, उत्तराखंड तो मैं पहली बार 95 में आया था। अच्छा, जब अच्छा। ये लबासना जो राष्ट्रीय हमारा IAS IPS IRS का सेंटर है ट्रेनिंग, वहाँ लेक्चर के लिए नेशनल फॉरेस्ट अकादमी देहरादून में वहाँ भी आना हुआ, और गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ धाम या हरिद्वार ऋषिकेश और IIT भी कई बार आने का मौका मिला है मुझे। तो उत्तराखंड आपको कैसा लगता है सर? अरे उत्तराखंड तो स्वर्ग और देवभूमि है। यहाँ से हमारी भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत होती है, तो यहाँ आना बार बार रिचार्ज करता है, प्रेरणा मिलती है। और महाभारत पर्व काल खत्म होने के बाद 5 पांडवों ने इसी रास्ते से स्वर्गारोहण किया था, तो प्रेरणाएं मिलती है। बिल्कुल सर। आप हमारे जो राजपूताना बिजनेस समिट है, यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर जो लोग आ रहे हैं, यंगस्टर आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं यही संदेश कि हर संगठन का मकसद होता है अपने समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब रेखा के नीचे है, या कोई उद्योजक है, कोई पढ़ाई कर रहे, उनको कोई समस्या है, तो उनको हाथ देके सपोर्ट करके उनको भी उठाना जरूरी है। यही संदेश हर समाज के प्रति पिछड़े हुए लोगों को अगर कनेक्ट करेगा, तो मुझे लगता है गांव समाज की तरक्की हो जाएगी। बिल्कुल पवार साहब। पवार साहब, आपने कीमती समय निकाला, आप हमारे चैनल बैठक अपनों की में आए, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिल से। और आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, ऐसे ही समाज में बदलाव लाते रहें। आप जैसे लोगों की हमें सख्त ज़रूरत है समाज में। आप आए, धन्यवाद सर।
तो दोस्तों आज हमारे साथ पवार साहब थे जो पद्मश्री सम्मानित हैं और काफ़ी सामाजिक कार्य कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीक हम नए चेहरे के साथ मिलते हैं बैठक अपनों की में। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल बैठक अपनों की।